सामाजिक संस्था अंजुमन इमदादे बाहिमी की ओर से रविवार को वार्ड नंबर 89 अंतर्गत संस्था के कार्यालय में मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस अवसर पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कुल 28 छात्रों को सम्मानित किया गया। उन्हें सर्टिफिकेट, मोमेंटो और कुछ विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में WBCS अधिकारी वर्चिस खान उपस्थित रहे। वहीं संस्था की ओर से अध्यक्ष मोहम्मद कलीमुल्लाह, सचिव नदीम सब्बानी, एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की अध्यक्ष डॉक्टर सबरा खातून और सचिव मोहम्मद शाहनवाज आलम समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति जैसे नूर आलम और मोहम्मद शकील भी मौजूद रहे। बता दें कि संस्था के सचिव नदीम सब्बानी मुख्य अतिथि वर्चिस खान ने अपने वक्तव्यों को रखा। अंजुमन इमदाद बाहिमी शुरू से ही बच्चों के और बच्चियों की पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रही है। 55 साल इस इदारे का हो गया है और हर दौर में यह इदारा तालीम की तरक्की के लिए काम कर रही है। अभी नए सिरे से हम लोगों ने तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम किया है। इस कमेटी के क़याम के बाद हम लोगों का काम मज़ीद आगे बढ़ा है। नई कमेटी के तहत तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। ख़ास तौर से हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं। बाहिमी जो बहुत ही पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंजुमन इमदाद बाहिमी का एक यूनिट है एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी। उस एजुकेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए ये प्रोग्राम जो है एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन के संबंधित किया गया इसी सिलसिले में। तो आज जो है जो रानीगंज में उर्दू मीडियम जो बच्चे 10 और 12 में पास किए हैं फर्स्ट डिवीजन से, उनको फेलिसिटेट भी किया गया और उनकी कैरियर काउंसलिंग भी की गई कि वो किस किस फील्ड में जा सकते हैं। और इसके लिए अंजुमन इमदाद बाहिमी ने एक बड़ा प्रोग्राम किया और बहुत सारे गेस्ट को यहाँ पे अलग अलग फील्ड से बुलाया गया, जिन लोगों ने अपनी भाषण के जरिए, अपनी तकरीर के जरिए तालीम के मैदान में मुस्लिम समाज जितना पिछड़ा हुआ है, उस हिसाब से इस मुआशरे में अंजुमन इमदाद बाहिमी की ओर से ये जो कदम उठाया गया, आज का ये जो प्रोग्राम कराया गया कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, मैं तहे दिल से इस ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें आज बेशुमार तुलबा व तालबात पार्टिसिपेट किए और साथ ही मैट्रिक के बाद या HS के बाद कौन कौन से फील्ड्स उनके लिए अवेलेबल है उस पर रोशनी डाली गई। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये वही बच्चे होंगे जो मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे, अपने मुआशरे का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद शकील, मैनेजर HR ऑल इंडिया लिमिटेड। देखिए, आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, जिस भी सोसाइटी में पढ़े लिखे लोगों का सम्मान व इज्जत होती है, वही सोसाइटी आगे बढ़ता है। द पैरामीटर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी इज मेजर्ड कि वहाँ पर एजुकेटेड लोग कितने हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखिएगा कि अगर एजुकेटेड समाज रहेगा तो एक एजुकेटेड देश बनेगा, एजुकेटेड देश बनेगा तो एजुकेटेड वर्ल्ड बनेगा। अभी इस शिल्पांचल में, रानीगंज में व इस तरफ एरिया में लिटरेसी की बहुत कमी थी। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो पता चलता था कि लिटरेसी रेट बहुत कम है, पर धीरे धीरे इस तरह के प्रोग्राम की वजह से लिटरेसी रेट बढ़ रही है। तो जो भी यहाँ की इंतज़ामिया है, इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। और उनसे यही गुजारिश है कि आप इस तरह का प्रोग्राम करते रहें, जिससे बच्चों का हौसला अफजाई रहे। और बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि सिर्फ बच्चों को कुछ अप्रिशिएट करने के अलावा उन कैरियर गाइडेंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक गरीब का बच्चा जो पढ़ता है उसके पास अगर अक्ल है, इल्म है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन की कमी होती है। तो अगर इतने समाज के ज़हीन लोग उनको गाइड करेंगे, डायरेक्शन देंगे, तो वो अच्छे से अच्छे मुकाम पर जा पाएगा। आज का जो ग्रुप था, ग्रुप में हर तरह के लोग हैं, आप मेरे को देख सकते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, CA हैं, मैडम हैं, टीचर हैं, सब तरह के लोग हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इनका इंटेंशन बहुत साफ था कि हर तरह के लोग को लाकर बच्चों को मोटिवेट किया जाए, गाइड किया जाए, और इस तरह का प्रोग्राम हमेशा फ्यूचर में कंटिन्यू रहे, इसी बात की हम गुजारिश इनसे करेंगे। और अतिथि के रूप में मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। जिस भवन पे आप वेस्ट बंगाल के तरफ से हर तरह के समाज के लिए स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, ये चीज आपको गार्जियन को क्लियर बताना होगा कि जब बच्चा 1 से 8 तक पढ़ता है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।